स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है चंदा मामा की जय। ये जो चैप्टर है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये एक एक्ट है जिसमें कई बच्चे लोग, एक नाटक आप सुने होगा, नाटक जो करते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे लोग मिलकर, ये आपकी टीचर भी आपसे हो सकता है करवाए, एक एक कैरेक्टर आप लोग को बना देगी टीचर, और आप लोग ये एक्ट करोगे। तो देखो ये जो है चैप्टर, इसमें हमें क्या बताया गया है, जो हमारे जो राइटर हैं, क्या नाम है इनका, लेखक का नाम क्या है, मंगल सक्सेना। चैप्टर का नाम क्या है, चंदा मामा की जय। तो मंगल सक्सेना जो है, इन्होंने इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमें क्या बताया है, शांति प्रियता, बड़ों का आदर, मतलब कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से हमें प्यार करनी चाहिए, बुरी आदतें जो है, जो बैड हैबिट्स है, उसको त्यागने के लिए लेखक ने हमें प्रोत्साहित किया है, मतलब कि हमें क्या किया है, इंकरेज किया है। क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। पात्र मतलब क्या, कैरेक्टर, मतलब कि जो एक्ट हो रहा है इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले सुनील है, जिनकी आयु 8 वर्ष है, मतलब कि उनकी एज 8 ईयर्स है। फिर अनिल है, इनकी आयु 5 वर्ष है, मतलब कि इनकी एज 5 ईयर्स है। फिर 4 बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब कैरेक्टर हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 4 बच्चे हैं, सुनील है, अनिल है, सबके यहाँ पे बारे में है। 4 बच्चे जो है, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष है, मतलब कि हर एक जो बच्चा है, इनकी उम्र जो चार जो बच्चे हैं ना, इनकी उम्र 3 से 5 वर्ष है। रात रानी है एक, जिसकी उम्र 13 वर्ष है। फिर नींद परी है, देखो देखकर लग रहा है नींद परी यही है। तो नींद परी जो है, इनकी आयु 11 वर्ष है, मतलब कि 11 ईयर्स है। चंदा मामा जो है, इनकी आयु 14 वर्ष है, मतलब कि ये चंदा मामा जो है, इनकी उम्र जो है, एज है, वो 14 ईयर्स है। 2 तारे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तारा यहाँ पर, एक तारा यहाँ पर। इनकी जो एज है क्या है, आयु प्रत्येक 9 वर्ष, मतलब कि इन दोनों की एज 9 ईयर्स है। फिर क्या है, 3 पहरेदार है, आप देख सकते हो यहाँ पर, 1-2 पहरेदार यहाँ पर है, और तीसरा पहरेदार कहीं तो है, जिनकी उम्र कितनी है, 10 से 12 वर्ष है। समय क्या है, अर्धरात्रि, मतलब कि आधी रात का समय है। ये जो एक्ट हो रहा है इसका समय है आधी रात का। स्थान क्या है, बादलों के देश में। कहाँ पर ये हो रहा है, जो घटना हो रही है चैप्टर में जिसे हमें बताया गया है, वो बादलों के देश में, मतलब कि क्लाउड्स में ये हो रहा है, आसमान में हो रहा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मैसेज यहाँ पर दिया गया है। अब देखो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो काली पोशाक में है, ये कौन है, ये रात रानी है। ये काली पोशाक मतलब काले ड्रेस में बैठे हैं। सामने टेबल पर हथौड़ी है, क्या बोले, सामने टेबल पर हथौड़ी, ये देख सकते हो, हैमर है। पीछे सेविका पंखा जल रही है, क्या बोले, जो पीछे सेविका जो है, ये देखो, ये दोनों सेविका है, ये क्या कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, मतलब कि पंखा चला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं, दोनों के हाथ में देखो पंखा है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, और क्या बोल रहे हैं, जो नींद परी है, देखो ये नींद जो परी है, इनके एक एक और, दोनों ओर एक एक तारा खड़े हैं, देखो देख सकते हो, एक एक स्टार्स खड़े हैं, तारा मतलब स्टार। उनके हाथ में तारे की झंडी है, क्या बोले, जो स्टार है उनके हाथ में तारे की झंडी, मतलब स्टार की एक, आप बोल सकते हो, स्टिक है, देखो आप देख सकते हो, इनके हाथ में एक स्टिक है जिसपे स्टार लगा हुआ है, दोनों के हाथ में है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नींद परी है, इन्होंने हल्की नीली, मतलब कि लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, पोशाक मतलब ड्रेस पहना है, देख सकते हो आप। ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है, और क्या है, इनकी जो बाहें हैं, ड्रेस की ढीली ढाली है, और लंबा चोंगा है। चोंगा मतलब देखो, ये ड्रेस है ना जो सिंगल पीस में रहता है लंबा सा, इसको चोंगा बोलते हैं। ये ड्रेस पहने हैं। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंद से बैठे हैं, क्या बोले, उनिंदे से बैठे हैं। क्या यहाँ पर बोले हैं कि वहीं पर 5 बच्चे, आप देख सकते हो बेंच पे, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, ये यहाँ पर उनिंदे से बैठे हैं। कि ये बेंच पर जो 5 बच्चे, ये उनिंदे मतलब कि आधी नींद में, आप बोल सकते हो, नींद से उठकर बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है, और क्या बोले, इनमें से जो सबसे छोटा बच्चा है वो ऊँघ रहा है, मतलब उसे नींद आ रही है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है, और देखो जो 5वां बच्चा है, ये सुनील, यहाँ पर ये अलग कुर्सी पर बैठा है, बता रहे हैं। पर्दा उठता है। अब क्या हो रहा है, जो एक्ट होने वाला, जो नाटक होने वाला है, वहाँ से पर्दा उठ रहा है। आपने देखा होगा ना, जब कोई नाटक आप देखने जाओ या तो टीवी पर देखते हो ना, नाटक जैसा कुछ दिखाया जाता है, तो एक पर्दा उठता है,
तो ये सब कैरेक्टर बता दिए गए, क्या स्टोरी है, कहाँ पर कौन बैठा है बता दिया गया है। ये जो है रात रानी है, ये दोनों दासी हैं, इनकी पंखा डुला रही है। ये क्या है, ये नींद परी है, इनके दोनों तरफ देखो जो तारे हैं। ये 5 बच्चे हैं जो यहाँ पर 5 बच्चे हैं बैठे हैं जो नींद जैसी लग रही है। छोटा बच्चा ऊँघ रहा है और यहाँ सुनील अलग कुर्सी पे है। अब पर्दा उठ रहा है, देखते हैं क्या होगा अब। नींद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर ये अनिल खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। नींद परी है, नींद परी ये क्या बोल रही है कि ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर ये अनिल। वो बोल रही है कि ये सब जो बच्चे हैं सब रोने वाले हैं, खासकर विशेषकर मतलब खासकर ये अनिल जो है वो सबसे ज़्यादा रोता है। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। जब नींद परी ने बोला खड़े हो जाओ, अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी, अब रात रानी कौन है, ये क्या बोल रही है, डांट कर तुम क्यों रोते हो। अनिल और जोर से रोने लगता है, सभी जोर से रोने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो रात रानी है ये अब डांट कर अनिल से पूछ रही है कि तुम क्यों रोते हो। तो ये डांट सुनकर अनिल और जो बच्चे हैं सब जोर से अनिल और जोर से रोने लगता है, और जो सभी बच्चे बैठे हैं वो भी सब जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्रवाई चालू की जाए। तो देखो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है इन बच्चों पर। तो ये देखो, ये जो जज बनी हुई है जो रात रानी है। तो जब बच्चे रोने लगते हैं तब रात रानी क्या बोलती है, अरे चुप हो जाओ नींद परी। इनको बोल रहे हैं कि नींद परी तुम इनको किसी तरह से चुप करो ताकि हम कार्रवाई चालू की जाए, ताकि हम हमारा जो ये मुकदमा है इन पर जो भी कार्रवाई हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आगे क्या होता है देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो नींद परी, अब नींद परी क्या बोल रही है, और यह सुनील यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। अब नींद परी क्या बोल रही है, अब अनिल के बारे में कुछ और बता रही है नींद परी कि जो सुनील है ये घर में चाय की कप, जो जिसमें चाय पीते हैं वो कप और प्लेट जो होता है कांच का, वो तोड़कर फिर अपनी मम्मी से मार खा के पिट कर ये सोया था। ठीक है, अब आगे क्या, रात रानी। अब रात रानी क्या बोल रही है, तो देखो जो रात रानी है जो जज बनी हुई है वो बोल रही है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। देखो क्या बोल रही है अब रात रानी कि इन्हें जो अपराध है, जो इनका क्राइम है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इनको दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। सुनील से रात रानी फिर क्या बोल रही है कि तुम्हें सफाई देनी होगी, कि तुम अपने लिए कुछ सफाई देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो अपने सफाई में, समझे। अगर कुछ बोलोगे तो सजा दी जाएगी, अपने सफाई में कुछ बोलो नहीं तो दंड के हिसाब से तुम्हें, अपराध के हिसाब से तुम्हें दंड दिया जाएगा। नींद परी, अब नींद परी क्या बोल रही है देखते हैं। यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, या खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। अब देखो नींद परी है और ज़्यादा क्या नाम था, सुनील, और ज़्यादा सुनील के बारे में क्या कंप्लेन कर रहे हैं, उसका और क्या अपराध बता रहे हैं कि ये अपने माँ का तो पहली बात कहना नहीं मानता है, जब खाने का समय होता है वो समय पर खाना नहीं खाता है, खेलने के समय ये खेलने भी नहीं जाता है, पढ़ने के समय वो पढ़ता भी नहीं है, ये और जितने भी काम है कोई भी काम समय पर नहीं करता है। रात रानी, अब रात रानी बोले जवाब दो, किससे बोले, सुनील से। जब नींद परी ने सब बातें बताई, रात रानी जो जज बनी हुई है बोल रही है जवाब दो। तो सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अब देखो सुनील भोलेपन से, एकदम मासूमियत से क्या बोल रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो गुड बॉय होते हैं या गुड गर्ल जो भी होते हैं अच्छे बच्चे, वो अपने से बड़ों का जवाब नहीं देते हैं, इसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा सुनील ने बोला। नींद परी, अब देखो नींद परी क्या बोल रही है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। तो नींद परी अब और भी ज्यादा कंप्लेन लेकर और भी कंप्लेन बता रही है जो सुनील के बारे में। क्या है देखो कि ये बड़े को तू करके बात करता है, हम कैसे बड़ों को आप करके बात करते हैं ना, लेकिन ना क्या बोल रही है नींद परी कि ये जो सुनील है बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और दूसरों को पीटता है, दूसरों से लड़ाई करता है, दूसरों को मारता है सुनील। अब सुनील क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। तो सुनील क्या बोल रहा है अब कि जब नींद परी ने ऐसा बोला तो सुनील ने जवाब में बोला कि मैंने आपको तू कहा क्या, मैं तो मतलब उसने वो बोल रहा है कि मैंने अभी आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या अभी,
यह तो झूठ मूठ कहती है। तो सुनील बोला तो झूठ मूठ बोल रही है, आप देखो मैं आपके सामने में हूँ, क्या मैंने तू कहा क्या आपको, क्या मैंने किसी को पीटा क्या, ये झूठ मूठ की बोल रही है, ऐसा सुनील बोला। रात रानी, अब रात रानी जो जज है वो क्या बोल रही है, देखो देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। देखो तब रात रानी क्या बोल रही है कि तुम्हें ये जो तुमने अभी बोला है नींद परी को कि ये झूठ मूठ कहती है तुमने बोला है, ये तुम्हें कहती है नहीं, या तुमसे बड़ी है ना तो तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। हम बड़े को कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, पापा रोज पढ़ाई करने बोलता है, हम ऐसे बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं पापा रोज पढ़ाई करने बोलते हैं। तो वही यहाँ पर रात रानी बोल रही है, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था, गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो। और रात रानी गुस्से से बोली कि तुम बड़ों का मजाक भी उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और रात रानी बोली अब हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देने वाले हैं। तभी अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो वरना, रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। देखो क्या बोल रहे हैं कि तब क्या होता है, ये सब सुनकर कि मुझे सजा मिलेगी, अनिल रोने लगता है और सब बच्चे चौंक जाते हैं एकदम उधर देखकर जब अनिल रोता है, और सभी एकदम गला फाड़कर मतलब चिल्ला चिल्ला कर सारे बच्चे जो बेंच पे बैठे हैं सब रोने लगते हैं। तब जो रात रानी है वो चिल्ला कर क्या बोल रही है कि चुप रहो वरना, ऐसे वो चिल्ला कर बोलती है चुप रहो सारे बच्चों को, क्यों रो रहे हो। और रात रानी गुस्से में एकदम आ गई, इतना ज़्यादा रोते हुए बच्चों को देखकर वो गुस्से में एकदम कांपने लगी। ठीक है, गुस्से में देखो कांपना मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, ये कहावत है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, अभी जो अनिल था वो क्या बोल रहा है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। तो देखो जो अनिल रहता है बच्चा, ये क्या बोलता है कि सुनील भैया को, ये सुनील का छोटा भाई रहता है, क्या बोलता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, वैसे वो रात रानी को बोलता है रोकर, तो वो रोने लगता है। तो उसको देखकर बाकी बेंच पर बैठे सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। रात रानी, अब जो रात रानी है ये जो जज बनी हुई है वो क्या बोलती है, अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ, अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। देखो जो रात रानी थी अब क्या बोलती है कि जब वो रोने लगा अनिल जोर जोर से, तो रात रानी बोली अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, नहीं सजा देंगे कड़ी, तुम ये बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा क्यों रोते हो। तो अनिल क्या बोला, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, सब हंस पड़ते हैं। तो अनिल क्या बोल रहा है, जब भी मैं रोता हूँ तो उससे क्या होता है, मुझे लड्डू मिलता है, मतलब कि उसकी मम्मी डैडी उसको लड्डू देते हैं चुप करने के लिए, तो सब हंसने लगते हैं जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उस कोर्ट में। अब अनिल क्या बोल रहा है, अब रात रानी क्या बोल रही है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, तब। तो देखो जो रात रानी थी वो क्या बोली कि अच्छा तो तब हम तुम्हारी माँ को ये बोलेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, जो भी तुम रोके बोलोगे, तब क्या, तब बताओ। तो अनिल क्या बोला, तब मैं और जोर से रोऊंगा। तो देखो अनिल क्या बोल रहा है कि तब मैं और जोर से रोऊंगा अगर मेरी माँ मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे डांटेगी रोने पर। सुनील, तब देखो सुनील क्या बोल रहा है, रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। तो सुनील अब क्या बोल रहा है कि रोने से हमें बताशे, देखो एक मीठा मीठा ना एक डिश रहता है, शक्कर ये सब डाल के बनता है, तो वो बोल रहा है कि हमें बताशे मिलते हैं इसके लिए हम रोते हैं। तो रात रानी क्या बोली, ये बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। तो रात रानी क्या बोली, ये बहुत बुरी बात है जो तुम लोग हर बात पर रोने लगते हो, क्योंकि हमेशा रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआसा होकर क्या बोले, सुनील रोने जैसा होकर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। तो सुनील क्या बोला कि आप क्षमा करें, मतलब आप मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कोई भी शैतानी कोई भी बुरे काम नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या रात रानी माफ़ करेंगे और इन बच्चों का क्या होगा, देखते हैं। अब देखो अनिल क्या बोल रहा है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा ना दीजिए, इन्हें सज़ा मत दें। तो देखो अनिल क्या बोला कि हम कभी नहीं रोएंगे, मतलब हम कभी भी अब नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा ना दीजिए, इन्हें सज़ा मत दे। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब अनिल अच्छे से एकदम बोलने लगा है, ना दी जाए, इन्हें सज़ा मत दें। रात रानी हथौड़ी पीटकर, शांति शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं, क्या बोले कि जब सब लोग एक साथ बोलने लगे कि सज़ा मत दो हमें, ये बोल रहा है कि सुनील भैया को सज़ा मत दो, तो रात रानी जो थी अपने हथौड़ा पीट कर, देखो यहाँ पर हथौड़ा जो ली है रात रानी, इस टेबल पर पीट कर
बोलने लगे शांति शांति, शोर मत करो, मतलब चिल्लाओ मत। तो उतने में क्या हुआ, चंदा मामा आते हैं। नींद परी, अब जो नींद परी है ये देखो ये वाली, अब ये क्या बोल रही है देखते हैं। चंदा मामा आप, तो नींद परी बोले अरे चंदा मामा आप, तो आगे क्या होगा देखते हैं अभी। रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि रात रानी जैसी चंदा मामा को देखती है, बोलते चंदा मामा, ये बोलते हुए वो खड़ी हो गई सम्मान में। बाकी लोग जो वहाँ पर थे सबके सब खड़े हो जाते, सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही बच्चे चंदा मामा को देखे, देखो यहाँ पर चंदा मामा को दिखाया गया है क्या, नहीं इसमें चंदा मामा को नहीं दिखाया गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बच्चे चंदा मामा को देखते हैं, वो देखकर खुशी से ताली पीटने लगे, बोले चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ऐसा बोलने लगे चंदा मामा। अब चंदा मामा क्या बोल रहे हैं, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। जो चंदा मामा थे क्या बोले, जय हिंद, बच्चों को रिप्लाई दे रहे जवाब में, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और रात रानी से बोले कि रात रानी तुम मेरे बच्चों पर अन्याय कर रही हो। ये मतलब आप बोल सकते हो अन्याय को क्या बोलेंगे, इनजस्टिस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे रात रानी क्या बोली है, डर कर। कैसा अन्याय मामा जी, तो रात रानी डर कर, क्योंकि देखो चंदा मामा रात रानी से बड़े हैं, तो रात रानी डर कर बोल रहे कैसा अन्याय मामा जी, मतलब कि कैसा मैं अन्याय इन लोग बच्चों के साथ कर रही हूँ। तो चंदा मामा क्या बोले, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो चंदा मामा क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से तुम अन्याय कर रहे हो कि अगर एक जो व्यक्ति हो, एक इंसान हो, उसमें अगर गुण मतलब कि अच्छी आदतें, अच्छी बातें अधिक हो, ज़्यादा हो, और बुरी आदतें बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए, उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। रात रानी क्रोध से, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों। तो देखो जो रात रानी थी अब वो गुस्से में आ गई, क्रोध से मतलब गुस्से में। नींद परी क्या बोल रही है कि नींद परी तुमने हमें इनके गुण तो बताए नहीं, इनकी अच्छी बातें तो बताई ही नहीं। तब चंदा मामा क्या बोले, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। चंदा मामा बोले कि यही तो बुरी बात है, हमें किसी की भी अगर किसी में बुराई हमें दिखती है तो ये भी देखना चाहिए उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, हमें अच्छाइयाँ भी ढूंढना चाहिए, सिर्फ बुरी बात को पकड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए। या सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी भी नहीं झगड़ते। तो चंदा मामा और क्या बोले कि जो सुनील है ना, ये अपने से छोटे बच्चों को कभी पीटता नहीं है, मतलब कभी उन्हें मारता नहीं है, उनसे बहुत प्यार करता है। और ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं सारे बच्चे ना क्या करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका आदर मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में कभी भी ये झगड़ते नहीं हैं। ये सब उनकी अच्छी आदतें हैं। तो चंदा मामा ने सारी अच्छी आदतें गिनाया। तो रात रानी, अब देखो जो रात रानी है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। क्या बोल रहे हैं कि जो रात रानी बोल रही थी कि हाँ सचमुच ये गुण तो अभी अभी मैंने देख लिया है। क्योंकि देखो बच्चे एक दूसरे के लिए बोल रहे थे ना कि इन्हें मत मारो, इन्हें सज़ा मत दो तो हम नहीं रोएंगे, तो एक दूसरे को कैसे साथ दे रहे, एक दूसरे से ये प्यार करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, नींद परी। अब नींद परी देखते क्या बोल रहे हैं, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। जो नींद परी थी वो क्या बोली कि रात रानी ऐसे जो गुण वाले हैं, जो ऐसे क्वालिटीज़ वाले बच्चे हैं, इन्हें तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती है, पनिश नहीं किया जाता है। तब रात रानी क्या बोली, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो रात रानी क्या बोली कि अगर ये जो बच्चे हैं ये प्रतिज्ञा करें, मतलब कि आप बोल सकते हो अगर ये प्रॉमिस करे, आप बोल सकते हो तो कि ये जो बुरी आदतें हैं, जो इनकी बैड हैबिट्स है, इसे छोड़ देंगे तो हम इन्हें सज़ा नहीं देंगे, पनिश नहीं करेंगे सब बच्चे। तो सब बच्चे क्या बोले, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। तो देखो क्या हुआ, तब बच्चे लोग ये बात सुन के सब बोलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी छोटी बड़ी हमारी बुरी आदतें हैं सबको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब रात रानी क्या बोल रही है, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। क्या बोले हैं कि रात रानी जो है सबको क्षमा कर देती है, सबको माफ़ कर देती है। तो बच्चे क्या होता है, खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, इसकी जयकार लगाने लगते हैं, इसके नारे लगाने लगते हैं। क्लियर, कितना इजी था ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।